मरघट के चौकीदारों की नकेल कसिए। विजय धड़रा, संपादक, लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी का लेख है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग शुरू होने के बाद जैसे ही एलपीजी की गैस की कमी की आशंका पैदा हुई थी, तब मैंने लिखा था कि ढाबों को गैस सिलेंडर मिलता रहे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खासकर ट्रक ड्राइवरों के लिए तो भोजन का एकमात्र माध्यम ये ढाबे ही होते हैं। आशंका सच साबित हुई और बहुत से ढाबे तो बंद हो चुके हैं। जो खुले हैं वे लकड़ियाँ जला रहे हैं और एक बार जो खाना बना लिया वही दिन भर परोस रहे हैं। कई जगह तो खाना मिल भी नहीं रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी कई होटल और रेस्तरां इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। कामकाजी महिलाएं परेशान हैं कि काम पर जाएं या सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े रहें। सरकार कहती है कि सिलेंडर की कोई कमी बिल्कुल नहीं है, मगर सप्लाई चेन में ज़रूर दिक्कत आ रही है। भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 60% आयात होर्मुज़ जल डमरू माध्यम से करता है। एलपीजी लदे जहाज पहले 11 दिनों में होर्मुज़ से भारत पहुंच जाया करते थे। इस रास्ते में से ईरान की सदा सहायता के कारण जहाज अभी भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम है और समय ज़्यादा लग रहा है। दूसरे देश भी एलपीजी लदे जहाज आ रहे हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबे हैं। देरी से एलपीजी मिलने की समस्या के कारण सरकार ने यह तय किया है, पहले घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। व्यावहारिक एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता में नहीं है। नतीजतन शहरी क्षेत्र के कई होटल और रेस्तरां में घरेलू गैस का उपयोग होने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यावसायिक एलपीजी के साथ घरेलू एलपीजी की भी धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। लेकिन इस कालाबाजारी की चर्चा से पहले जरा इस आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। भारत में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या करीब 33 करोड़ है और पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन 55 लाख घरेलू सिलेंडर की मांग रहती है। अब यह बढ़कर 75 लाख सिलेंडर प्रतिदिन हो गई है। सवाल लाजमी है कि 20 लाख सिलेंडर प्रतिदिन कहाँ जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतने सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है तो फिर कालाबाजारी क्यों है? क्या ये केवल पैनिक बुकिंग का नतीजा है या फिर मरघट के चौकीदार सक्रिय हो गए हैं जो संकट के वक्त मेरे को देना है सामना। यही वाली दूध देती है गाँव में, उसका नाम है कोई सा दूध है। ये वक्त भी केवल अपने मुनाफे की बात सोचते हैं। मरघट के चौकीदार सक्रिय हो गए हैं जो संकट के वक्त भी केवल अपने मुनाफे की बात सोचते हैं। आज आप बुकिंग कराएंगे तो सिलेंडर भले ही न मिले, लेकिन कालाबाजारी में दोगुनी कीमत पर आपको बड़ी सहजता से सिलेंडर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि कालाबाजारी का ये पैसा आम आदमी की जेब से लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भारत में पेट्रोल कंपनियां 100% क्षमता के साथ काम कर रही है और एलपीजी की कमी
को लेकर लोग आशंकित न हों, लेकिन हालात ये है कि लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रेगु रेगुलर इंडक्शन और इंफ्रारेड इंडक्शन चूल्हे खरीदने शुरू किए, जो उनकी कीमतें आसमान छूने लगी। वहां भी मरघट के चौकीदारों ने अपना खेल दिखा दिया। जो इंडक्शन 2,000 रुपये का मिल रहा था, वही अब 4 से 4,500 रुपये का मिल रहा है। क्या किसी ने भी इस बात पर गौर करने की कोशिश की कि इंडक्शन की कीमतें किसने बढ़ा दी? इस कालाबाजारी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई है? क्या कंपनियों से या फिर डीलर से पूछा गया कि कीमतें क्यों बढ़ाई गई? बिल्कुल नहीं पूछा, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ है ही नहीं जो स्थिति में तत्काल कार्रवाई करे। हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल को लेकर भी हाहाकार मच चुका होता, लेकिन सरकारी दक्षता के कारण हालात नहीं बिगड़े। पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में देश के कई हिस्सों में डीजल न मिल पाने की अफवाह उड़ी, और किसान के लिए डीजल आवश्यक है, क्योंकि बिजली हमेशा नहीं रहती, तो सिंचाई पंप डीजल से ही होगी। अन्य कृषि यंत्रों के लिए भी डीजल की जरूरत पड़ती है। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण इलाकों में लोगों ने ड्रम भरने शुरू कर दिए, मगर जिलों के कलेक्टर सक्रिय हुए और सख्ती बरती तो हालात ठीक हुए। अब सरकार को उर्वरक की कालाबाजारी रोकने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसका भी आयात होता है। किसान को मौसम तो दगा देता ही है, मरघट के सौदागर भी नहीं छोड़ते। पेट्रोलियम कंपनियों ने कीमतें इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि सरकार ने 10 रुपये का रिबेट कंपनियों को दे दिया, मगर एयरलाइंस ने इतनी सदा नहीं बरती। विमानों के फ्यूल पर ड्यूटी घटाकर सरकार ने 0% कर दी। इसके बावजूद विमान कंपनियों ने हवाई किराए में अंधाधुंध इजाफा कर दिया। क्या सरकार ने विमान कंपनियों से पूछा कि कीमतें क्यों बढ़ाई है? हम सब जानते हैं कि आज के दौर में विमान यात्रा कोई लग्जरी नहीं बल्कि वक्त की ज़रूरत है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी विमान में यात्रा करता है। किराए में बेतहाशा वृद्धि का मतलब है आम आदमी की जेब पर हमला। कुल मिलाकर इस वक्त आम आदमी परेशानी की हालत में है। उसकी आर्थिक स्थिति पर लगातार हमला हो रहा है। सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वह लोगों की जिंदगी को सुगम कैसे बनाए, मगर वही सरकार सराही जाती है जो संकट के समय में अपनी नाव को पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ पार लगाए। यह वाकई संकट का समय है, और इससे निपटने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ सबको एक होना पड़ेगा। जो सच है वो सरकार आम आदमी को बताए, और आम आदमी एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा हो, तभी हम इस संकट से उबर पाएंगे। और हाँ, मैं उन लोगों और राजनीतिक दलों की भी निंदा करता हूँ जो मौके का फायदा उठाकर सिलेंडर की आंच पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मरघट के चौकीदारों की नकेल कसिए। हाँ दोस्तों, अच्छा लेख है। और दोस्तों, गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल की हाहाकार तो मची है, पर भैया ये मरघट के जो चौकीदार या उसको दलाल कहो या कुछ भी कहो, इनकी कोई कमी नहीं है। सरकारें कुछ कर नहीं पाती, मजबूर है। और क्या कहा जाए दोस्तों, लोग परेशान हैं। पहले तो सरकार की गलती ये है कि सरकार ने कोई ऑप्शन नहीं रखा, गैस के ऊपर सबको प्रभावित कर दिया। पहले गैस नहीं, गांव में तो अब भी चूल्हे जलते हैं, पर इन्होंने भाई सब जगह वो प्रचार करके, दिल्ली शहर में तो खासकर पेट्रोल भी, क्या कहते हैं, मट्टी का तेल
और क्या लकड़ी और भैया कोयले कोयले जो लोग पहले अंगीठी वगैरह जलाते सब पे पाबंदी लगा दी धीरे धीरे, और मजबूरी में खाली एक गैस छोड़ दिया। और गैस इनकी अपनी है नहीं, गैस आती है विदेश से, तो विदेश से कभी भी धोखा हो सकता है। अभी तो हमला हो रहा है, बाकी कभी भी कुछ हो सकता है, तो लेकिन अपना सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए। और बाकी दूसरे पे आश्रित रहोगे तो भैया वो कभी भी ऐसा बीच में, अभी तो लड़ाई है और कई दफ़ा क्या हो जाता है कि भाई कुछ देश एक दूसरे से बैर दुश्मनी, भैया पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है, तो इसलिए देखते हुए अपना साधन सरकार को खुद ऐसा मजबूत करना चाहिए जो लोग परेशान ना हो।